फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल ML क्लासेस में। यहाँ आपको आज क्लास 6 में यूनिट नंबर 3 की पूर्णांकों पर संक्रियाएं पढ़ाई जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूर्णांकों पर संक्रियाएं। पूर्णांकों की पहली संक्रिया आती है जोड़ की। क्या सीखेंगे? जोड़, एडिशन। एडिशन में सबसे पहले देखेंगे समान चिन्हों के जोड़, पूर्णांकों के समान चिन्हों के जोड़। हेडिंग लेंगे समान चिन्हों के पूर्णांकों को जोड़ना। देखेंगे इनको किस तरीके से जोड़ा जाएगा। सबसे पहले आएंगे कि यदि आपकी एक संख्या में दोनों अंक प्लस के हों, किस तरीके से, जैसे हमको बोला जाए इस +2 में इस +3 को जोड़ो, तो ये भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है और बीच में आ गया जोड़। तो इनको किस तरीके से जोड़ेंगे हम? ऐसे लिखेंगे +2 को +3 में हमको जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा? 5। अब इसका दूसरा केस क्या बनता है? इसका दूसरा केस बनता है यदि हमारे दोनों चिन्ह माइनस के हों, उनको जोड़ो। कैसे जोड़ेंगे? मानो ये माइनस का है, इसमें हमको जोड़ना है इस -3 को। तो इसको लिखने का क्या तरीका लेंगे हम? हमने लिख लिया -2 और यहाँ पर लिख लिया -3। अब हमें इनको जोड़ना है, घटाना नहीं है, जोड़ना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? जोड़ पढ़ रहे हैं हम। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। जैसे हमने यहाँ चिन्ह ऊपर देखकर यहाँ चिन्ह प्लस का ले लिया, इसी तरीके से यहाँ किसका चिन्ह है? माइनस का चिन्ह। तो इस तरीके से समान चिन्हों के पूर्णांक को जोड़ा जाता है। अब देखेंगे यदि हमारे चिन्ह असमान हो, अगर असमान चिन्ह होंगे तो कैसे जोड़ा जाएगा उनको। दूसरी हेडिंग लेते हैं असमान चिन्हों के पूर्णांकों को जोड़ना। इनको जोड़ के देखेंगे कैसे जोड़ते हैं। यदि हमारे चिन्ह असमान है, समान नहीं है, देखेंगे इसको जोड़ने का एक तरीका होता है, उसको उस तरीके को हम पहले लिखवा देते हैं। यदि चिन्ह असमान है यदि चिन्ह असमान है तो हमेशा चिन्ह बड़े अंक का लगाते हैं और हमेशा घटाव करते हैं। हमेशा घटाव करते हैं। यदि दो असमान चिन्हों को जोड़ना है, दो असमान चिन्हों वाली संख्याओं को जोड़ना है, तो चिन्ह तो आएगा बड़े अंक का,
और हमेशा उनको घटाएंगे। देखेंगे किस तरीके से, एक एग्जांपल लेकर देखेंगे किस तरीके से होगा ये। जैसे मानो हमको दिया गया है +4 में हमको जोड़ना है -3। अब देखो उस ऊपर वाले की तरफ से चलते हैं। जैसे हमने ये लिखवाया है, यदि चिन्ह असमान है, देखेंगे चिन्ह असमान है दोनों के, इसमें +4 है, इसमें -3 है, ठीक है। हमेशा चिन्ह बड़े अंक का लगाते हैं। बड़ा अंक कौन सा है? 4, तो चिन्ह लगाएंगे इसका बड़े अंक का। और हमेशा घटाव करते हैं। घटाव 4 में से 3 गया 1। एक और लाइन लिख लेंगे यहां पर, हमेशा घटाव करते हैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का। इस तरीके से ये होगा। दूसरा एग्जांपल लेके देखेंगे। जैसे यहां माइनस ले लेते हैं आपके पहले, जैसे -5 +2, इस तरीके से करके देखते हैं। देखो बड़ा चिन्ह किसके पास है? इसके पास, तो चिन्ह बड़े वाले का ले लिया। अब बड़े अंक में से छोटे अंक को घटा देंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। 5 में से 2 गया तो क्या आया? 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब मानो हमारे पास ये आ जाता है +2 में हमको जोड़ना है -5, तो देखेंगे किसके पास है? बड़ा है इसके पास, ये लगा दिया। बड़े अंक में से छोटे अंक को घटा देंगे। जब 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो इस तरीके से ये करे जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों को जोड़ना। देखेंगे संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों को जोड़ना। अब संख्या रेखा लेंगे और संख्या रेखा पर जोड़कर देखेंगे पूर्णांकों को। देखेंगे जैसे हमको जोड़ना है -3 में हमको जोड़ना है -2। तो इसको कैसे करेंगे? ये है पहला। तो देखो संख्या रेखा लिखा हुआ है ना ऊपर, तो सबसे पहले तो संख्या रेखा लेंगे। यहां लेते हैं संख्या रेखा। ये आ गई संख्या रेखा। इसके मध्य में 0 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। देखेंगे -3 जाओ -3 तक, 0 से -3, ये रहा -3, ये रहा -3। के लिए हम क्या करते हैं? उल्टे हाथ की तरफ, मतलब उल्टे हाथ की तरफ चलते हैं माइनस के लिए। तो माइनस की तरफ आ गए। अब इसी में ही -2 और जुड़वा रहा है, तो -2 के लिए क्या करेंगे? -2 के लिए हम जा रहे हैं उल्टे हाथ पर, तो उल्टे हाथ की तरफ ही जाएंगे। इससे उल्टे हाथ की तरफ ही जाएंगे। कितना? 2, 1 और 1 2, यहां तक आएंगे। यहां तक, यहां से यहां तक आ जाएंगे। अब कहां तक आ गए हम? यहां तक। और कहां से? यहां से। इन दोनों को मिला देंगे तो हम कहां से कहां तक पहुंच गए? 0 से -5 तक पहुंच गए। तो मतलब इनको जोड़कर -5 आएगा। -3 को और -2 को अगर हम जोड़ेंगे तो -5 आएगा। अब दूसरा केस देखते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है हमारा, दूसरे एग्जाम्पल में हम जोड़ते हैं +6 + 3, इसको जोड़ते हैं, जोड़ेंगे, संख्या रेखा लेंगे, संख्या रेखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। देखो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 6 तक, 6 तक। चलो 6 किसका है, प्लस का, प्लस का है तो इस वजह से सीधे हाथ की तरफ जाएंगे, कहाँ से, 0 से, 0 से गए हम कहाँ तक, 6 तक, ये रहा 6, इनको मिलाएंगे, 6 तक गए। अब इसी में ही प्लस का 3 जुड़वा रहा है, प्लस के 3 के लिए मतलब यहीं से प्लस करना है तो हमें सीधे हाथ की तरफ जाना पड़ेगा, कितने, 3, 1 2 और 1 3, इस तरीके से इनको आपस में मिला देंगे, ये इधर गया है। अब आगे कोई अंक है ही नहीं तो मतलब ये यहीं खत्म होता है, तो देखेंगे कहां तक गया, 9 तक गया, ये 0 से यहां से यहां तक, तो कहां तक गया, 9 तक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9, और वो भी प्लस में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है हमारा -6 और +4, -6 को हमें जोड़ना है +4 में। सबसे पहले संख्या रेखा लेंगे, संख्या रेखा खींचते हैं इस तरीके से, संख्या रेखा हो गई, अंक देंगे इस पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर की तरफ देंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। देखेंगे अब किधर की तरफ चलना है, माइनस की तरफ, कितना, 6, यहाँ से 0 से चलना है माइनस की तरफ 6 तक, ये रहा 6, इस तरीके से इनको मिला देंगे आपस में, ये इधर से इधर की तरफ जा रहा है। अब देखेंगे +4 आ गया, प्लस के लिए क्या करते हैं हम हमेशा, सीधे हाथ की तरफ चलते हैं, सीधे हाथ की तरफ, तो ये है -6, ये वाला पॉइंट, यहां से हमें 4 जाना है सीधे हाथ की तरफ, क्योंकि ये प्लस बोल रहा है, 1 2 3 और 1 4, यहां तक आना है हमें, यहां से इस तरीके से इन दोनों को हम मिला देंगे, ये आया इधर से इधर, हम कहां तक आ गए, -2 तक, इस तरीके से आए हैं हम, ऐसे, तो इसका आंसर हो जाएगा -2। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, +7 और -4, +7 -4, इसको जोड़ के दिखाना है, इसको भी दिखाएंगे। चलो संख्या रेखा खींचते हैं इस तरीके से, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4
-5 -6 -7 और लास्ट तक देखेंगे कहाँ जा रहा है, +7। क्या +7? प्लस का मतलब हमें किधर जाना है, सीधे हाथ की तरफ। प्लस में हमेशा सीधे हाथ की तरफ जाएंगे। यहां से गए हम कितना, 7। 7 कहाँ, ये रहा, +7 की तरफ, और इसको मिला देंगे इस तरीके से। ये तो बन गया +7 का। अब जा रहा है -4, तो माइनस के लिए क्या करते हैं, माइनस के लिए हम करते हैं उल्टे हाथ की तरफ। उल्टा हाथ कहां से, 7 से उल्टे की तरफ, कितना, 4। 1 2 3 4, इसको मिला देंगे यहां से इस तरीके से। ये इधर आया है, कहां तक आ गया, 3 तक। कहां से, 0 से। इनको मिला देंगे इस तरीके से। कहां, 0 से 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। इसका आंसर 3 हो जाएगा। इस तरीके से संख्या रेखा पर प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आ गई आपकी अभ्यास। अभ्यास 3B देखेंगे। निम्नांकित प्रश्नों में 1 2 में केंद्र में खाने की संख्या उस चारों ओर पलटों पर अंकित संख्या से किस प्रकार संबंधित है। देखो किस प्रकार संबंधित है। हम क्या देखते हैं, ये 4 है, ये 15 है। ये 15 और 4 को जोड़ के देखते हैं हम। के में 15 + 4 क्या आता है, 19। 15 और 4 क्या हो गया, 19। -7 और -3 को जोड़ेंगे, -7 + -3 क्या होता है, ये -7 और -3। मैंने बताया था ना, जब चिन्ह सेम हो तो संख्या जुड़ जाती हैं। 7 और 3 10, और चिन्ह उसी का ही आता है इस तरीके से। अब हम देखेंगे 19 में से अगर हम 10 को कम कर देंगे तो क्या आएगा, 9, और 9 ही यहां आ रहा है मध्य में, इसके बीच में, मतलब ये तरीका सही है। इसी तरीके को अब दूसरे तरीके में लगा के देखते हैं। खे में देखो 21 और 13 को जोड़ो। 21 ये प्लस का है, प्लस -13, इस तरीके से जोड़ेंगे। मैंने क्या बताया था, जब चिन्ह अलग अलग हो, यहां प्लस है यहां माइनस है, तो चिन्ह किसका आएगा, बड़े का। बड़े का क्या, 21। 21 मतलब इसका, और हमेशा घटाव ही होगा। और यदि चिन्ह अलग अलग है तो जब 21 में से 13 जाएगा तो क्या बचेगा, 8। दूसरे को देखेंगे 11 प्लस का, इसमें हमको जोड़ना है माइनस का 9। देखेंगे यहां प्लस का साइन है, यहां माइनस का साइन है, साइन अलग अलग है, इसलिए बड़े वाले का साइन लेंगे, मतलब प्लस का। अब देखेंगे हमेशा घटाव ही होगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह है। देखो 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 2। अब हम 8 और 2 को अगर जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 10। 10 ही यहां मध्य में। तो इसी तरीके को हमें इस पर लागू करना है और ये बताना है कि यहां क्या आएगा। देखो अब हम गै को करते हैं, करेंगे 17 + 14, ये तो सीधा सीधा है। जब 17 और 14 को जोड़ेंगे क्या आएगा, 31। अब ये आ जाता है दूसरा वाला, -15 प्लस -18। क्या बताया था, जब चिन्ह समान हो तो हमेशा जोड़ ही होगा। जोड़ ही होगा तो मतलब 15 और 18 को हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 33, और चिन्ह माइनस का ही लगेगा। अब इसको और इसको आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए चिन्ह बड़े का आएगा, बड़ा क्या है, 33, और जब 33 में से 31 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 2। ये हो जाएगा इसका आंसर, क्या, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, सेम चीज इसी में है। सबसे पहले कै देखेंगे,
15 प्लस 11 क्या हो जाएगा 26, और 19 प्लस माइनस का 3 क्या हो जाएगा प्लस का 16। अब 26 में से अगर हम 16 को घटाएंगे तो क्या आएगा 10। यहाँ क्या है 10, पिछले वाले में जोड़ रहे थे, इसमें घटा रहे हैं, तो जब आ रहा है ये बीच वाला। दूसरे को देखेंगे 5 4 9 10 और 7 17। यदि हम 17 में से 9 को घटा देते हैं तो क्या आता है 8। 8 ही यहाँ बीच में है। ऐसे ही इसमें बताना है क्या आएगा। देखेंगे 12 और 6 18, ये वाला 12 और ये वाला 6, ये वाला 8 और ये वाला 5, ये वाला 8 और ये वाला 5, 8 और 5 13। और अगर हम 18 में से 13 को घटा देंगे तो कितना आएगा 5, और वो भी प्लस का। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर बड़ा है पॉजिटिव वाला और छोटा है नेगेटिव वाला, इसलिए हमेशा बड़े वाले का साइन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। देखो, दो पूर्णांकों का योग सदैव, दो पूर्णांक हैं, मान लो पूर्णांक मतलब एक 2 पूर्णांक है और एक 3 पूर्णांक है, इनका योग सदैव क्या आएगा पूर्णांक। दो धन पूर्णांकों का योगफल, ये भी धन पूर्णांक है, देखो दोबारा देखते हैं, +2 धन पूर्णांक है और +3 ये भी धन पूर्णांक है, तो क्या आएगा 3 और 2 5, ये भी एक धन पूर्णांक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा योगफल हमेशा धन पूर्णांक। देखो, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल हमेशा दो ऋण पूर्णांक लेंगे, -2 को जोड़ देंगे हम -3 में। क्या बताया था मैंने, यदि चिन्ह सेम हो तो हमेशा ये जोड़ेंगे, 3 और 2 क्या हो गया 5, और साइन माइनस का ही आएगा, तो ये क्या हो गया एक ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, तो यहां क्या आ जाएगा ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, यहां बताने सत्य और असत्य। किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है। कोई पूर्णांक ले लिया 5, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो गया -5, और इनका योगफल जब हम 5 में -5 जोड़ेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे और क्या आएगा 0। ये बात एकदम सत्य है। दूसरा देखेंगे, 0 ऋण पूर्णांक है, नहीं, 0 ना तो ऋण पूर्णांक है और ना घन पूर्णांक है, ये बात असत्य हो जाएगी। ये 0 पूर्णांक है अपने आप में। नेक्स्ट देखेंगे, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। दो ऋण पूर्णांक लेकर देखेंगे, जैसे हमने ले लिया -2 में जोड़ दिया हमने -3, 3 और 2 कितना हो गया 5, और साइन माइनस का आएगा, ये तो ऋण ही आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य, क्योंकि दो ऋण पूर्णांकों का योगफल हमेशा ऋण पूर्णांक ही होगा। देखो, किसी पूर्णांक और 0 का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होगा। जैसे कोई पूर्णांक ले लो 5, 5 कोई पूर्णांक है, अब इसमें अगर हम 0 जोड़ देते हैं तो यही पूर्णांक तो रहेगा स्वयं का, तो ये बात एकदम सत्य हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होगा। एक ऋण पूर्णांक और एक धन पूर्णांक का योग
हमेशा धन पूर्णांक होगा, यहाँ क्या आएगा माइनस का 3, मतलब ये बात असत्य है, असत्य हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऋण आ गया। संख्या रेखा पर 18 और -18 शून्य से समान दूरी पर होंगे, बिल्कुल होंगे समान दूरी पर। जैसे हम इस तरीके से खींच देंगे रेखा, ये 0 आ जाएगी, तो 18 ही हम इधर की तरफ चलेंगे और 18 ही इधर की तरफ चलेंगे जब भी -18 आएगा, तो चलना तो दोनों तरफ 18 ही है, तो ये एकदम सत्य हो जाएगी। और नेक्स्ट देखेंगे, दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक ही होता है। 5 में हम 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10, 2 में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4, हमेशा धन पूर्णांक ही आ रहा है, तो ये हो जाएगा एकदम सत्य। ये वीडियो आपकी यहीं समाप्त होती है और ये वाली एक्सरसाइज भी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक चलाया जाएगा। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि इस वीडियो में आपको कोई भी कैसी भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो हमें कमेंट में बताएंगे कि सर ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई है, वो चीज़ दोबारा बताई जाएगी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।